मेरे बच्चे को मौत के घाट उतार देते। मेरी गाड़ी रोकी गई, 50-100 कम से कम मुसलमानों ने मेरी गाड़ी पे चुपड़ गए, पथराव करा, ब्लैंक गोलियां चला रहे हैं कट्टों से। हमने देखा जब कश्मीर फाइल मूवी देखी थी ना हमने, तो हमारा खून ना खोल गया था हमारा उस टाइम। लेकिन जब हमारे ऊपर भी थी ना, तो मुझे पता है मैंने नन्हे से 1.5 साल के बच्चे को कैसे बचाया है। मैं मर जाता, मेरा बच्चा मर जाता, या मेरी वाइफ मर जाती, अगर भगवान मेरा राम अगर मुझे बचा देता ना, तो मैं इस देश के संविधान, इस देश के कानून को साइड में कर देता। अगर मेरा बच्चा मर जाता, जहां पर इस देश का संविधान हमारे बच्चों को और हमारे परिवार को, सनातन को नहीं बचा सकता, जहां पर ये पुलिस आर्मी और हमारे देश को नहीं बचा सकती, आईपीसी धारा ही नहीं बचा सकती, जहां पर पुलिस वालों पे गोली चल रही है, जहां पे बड़ी बड़ी अधिकारियों को मेवात जैसे एरिया में डंपरों से कुचल दिया जाता है, तो वहां पर इतनी बड़ी यात्रा हो रही थी, 1 से 1.5 लाख व्यक्तियों की, सनातनियों की पूजा करने जा रहे थे, आराध्य करने, अपने आराध्य भोले शंकर जी की। तो वहां पर आर्मी कहां गई, आपकी पुलिस प्रोटेक्शन कहां गई? 500 पुलिस वालों से 1.5 लाख बंदों की सुरक्षा आप करवा रहे थे। 2 से 3 दिन पहले से उन्होंने चैलेंज कर रखा था, बरगली चौक पे जो आएगा जैसी वीडियो। बताइए, जो पत्थरबाज थे वो पसमानदा थे या अशरफ थे? वो सारे मुसलमान थे। आप पसबंदा नहीं होता जी भाई साहब। कब तब आप राजनीति करोगे? गुजर, जाट, बावन, दलितों को वहां पर ऐसा दौड़ा करके मारा जा रहा था। औरतों का मांग का संदूर देख करके पत्थर मारा जा रहा था औरतों के मुंह पे। हाथ पे कलावा देख के, हाथ पे तरसूल देख करके हाथ काटे जा रहे थे वहां पर। हमारी गाड़ियों पे बजरंग दल लिखा या कुछ लिखा हुआ, कोई झंडा लगा हुआ था, उसको टारगेट बना करके मारा जा रहा था। प्री प्लान था, पूरा प्री प्लान था, पूरा प्री प्लान। 30 तारीख को फरीदाबाद के अंदर, मैं कह रहा हूं 100 में से 90% मुसलमानों की दुकानें बंद थी। इनके मौलाना द्वारा एक आदेश हो रखा था मुसलमानों को कि हिंदू जा रहे हैं मेवात, और आज ऐसी जगह पे जा रहे हैं कि जहां पर हिंदू लाख हो जाएगा और 50,000 से ज्यादा हिंदू आ जाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं कोई आपको झूठ नहीं बता रहा। जब मेरी गाड़ी में आप गाड़ी में कितने लोग थे, किस तरीके से, कितने बजे की गाड़ी में हम अचानक क्या हुआ वो बताइए। हम लोग 7 से 8 जने थे। जैसे ही हम लोग बरगली चौक वाले रोड पे जैसे ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें दिखता है कि कुछ लोग बाइक के पास खड़े हैं, 6-7 बंदे बाइक ठीक कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा शंका हुई कि 6-7 बंदे बाइक ठीक कर रहे हैं। आगे एक ऑटो, कम से कम 10-15 बंदे ऑटो ठीक करने में लग रहे हैं। एक ट्रक, एक डंपर के आगे उन्होंने बाइक को लिटा रखा और ट्रक वाले की गरवान पकड़ रखी है। सब एक प्री प्लान था कि एक हवा बना रहा था कि भाई लगे किसी को कि हम लोग ये हादसे में खड़े हुए, लेकिन वो हादसे में नहीं थे। वो पूरा एक फ्रेम बना करके घेरने की इंतजार करते, जितने अंदर जा रहे हैं जाने दो। उसके बाद एक एक की वहाँ से निकलती, एक एक की लाश वहाँ से निकलती। और हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हो गया कि जैसे आज से कम 20-30 साल, 25 साल, 50 साल पहले अमरनाथ की यात्रा में होता होगा या हुआ है, या जैसे कश्मीर के अंदर हुआ है, जैसे कलकत्ता में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, केरल में हुआ है। आज हमें पर जब बीती तो हमें लगा कि सच में ये सब मुसलमान एक जैसे हैं। आज मुसलमानों को रोडों पे उतरना चाहिए। आज मुसलमान रोडों पे उतरे जो गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं अपने मुसलमानों से, देश के मुसलमानों से, जो कहते हैं हम इस देश के नागरिक है, पहली बात तो तुम इस देश के किराएदार हो, मैं बोलूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे पे बात आ गई थी। मेरे बच्चे की ना ये मौत के घाट, मेरी औरत से ये बोला गया चलो जल्दी उतरो, 7-8 जनों से ये बोला गया चलो उतरो नीचे गाड़ी से। लेकिन मैंने अपने एक्सीलेटर को पैर पे डाल करके और एक्सीलेटर का पे पंजा दबाया और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया। 70 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है, क्या लग रहा है? 70 से ज्यादा लोग थे? लाखों आदमी इसके अंदर इन्वॉल्व है, लाखों आदमी। और मैं खट्टर साहब का, मैं बीजेपी का विरोध नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं साफ खट्टर साहब का विरोध करना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। खट्टर नहीं, मेरी बात सुन लो पत्रकार साहब। खट्टर साहब का एक बयान आया है कि हमने आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर पुलिस भेज दी, सारा का सारा फेलियर और झूठ बात है। 3 घंटे तक उस मंदिर पे भी नहीं पहुंची थी, मंदिर के अंदर भी गोलियां चली। लेकर निकले कहाँ गए? बरगली चौक। अपने आप को, अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को, जो लोग थे उनको बस भागते रहे। जहां पर हिम्मत टूटी वहां पेट्रोल पंप दिखा, पेट्रोल पंप में गाड़ी घुसेड़ दी। मैं उन अंकल जी का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, मेरे को और मेरे परिवार को। और उन्होंने मेरे पीछे बैठे हुए व्यक्ति को, जो किसी के बच्चे थे, किसी माँ के लाल थे, उनकी माँ की आंखों की टकटकियां लगी हुई थी, मेवात में मेरे बच्चे गए, वहाँ पर हमला हो रहा है। उन अंकल का धन्यवाद करना चाहूँगा। अंकल ने बोला डरो मत, गाड़ी यहाँ लगाओ, किसी माई के लाल में दम नहीं है जो इस पेट्रोल पंप की सीमा पार कर जाए। पेट्रोल पंप पे आए और रेकी कर रहे थे बाइक और कार से पेट्रोल पंप के सामने कि हाँ यहाँ ये फंसे हुए ये सारे के सारे, और मैंने भगवा, यही कपड़ा चेंज नहीं हुआ मेरा कल से, यही कपड़ा है मेरे पास, यही। इसको देख के टारगेट कर रहे थे कि अगर वो सारे का 200-250 की संख्या में आ जाते तो हमें पेट्रोल पंप पे ही मार देते, तो पेट्रोल पंप पे भी आग लगा देते। वो इस चीज़ को
अंजाम देने वाले थे। फेंकने वालों में महिलाएं भी शामिल थी क्या? पत्थर फेंकने वालों में महिलाओं का मेरे को नहीं पता, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी नहीं जी, किसी ने भी देखी हो, मैं तथ्यों पे बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। सारे के सारे 15 से 16 साल के बच्चे थे वहां पर, 15 से 16 साल के बच्चे थे, बूढ़े थे, पत्थर पकड़ा रहे थे बच्चों के हाथ में, फेंको इनके ऊपर। भारत के अंदर ये हाल कर दिया। अगर पुलिस और कानून और प्रशासन अगर हमारी रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकता ना, तो हम स्वयं करेंगे, आप पीछे हट जाओ। इतना कायर बुजदिल समझ रखा है तुम लोगों ने हिंदुओं को, इतना कायर बुजदिल। और सारे पत्रकारों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, सच दिखाना, झूठ मत दिखाना। ये दलाल पत्रकार, सोशल मीडिया के बड़े बड़े चैनल वाले ये बता रहे कि हमारे से क्या सुनी हो गई। हमारी सारी पद यात्रा गाड़ियों पे थी, और गाड़ियों पे 50 और 60 गाड़ी स्पीड, 50 और 60 की स्पीड में गाड़ियां चल रही है रोडों पे, हाईवे पर। भाई साहब 50-60 की स्पीड में क्या सुनी हो रही है? अरे नलाई को पढ़ाई भी करिए किसी स्कूल में, केजी, एलकेजी, यूकेजी, पहली, दूसरी, 10वीं, 12वीं, बीए कुछ कर रखी है। अनपढ़ो, इस देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग। थानों में आग लगा दिए। जहां पर पुलिस प्रशासन सेफ नहीं है, तो वहां पर पहले से हमें बताओ कि हम देश के कानून आपकी रक्षा नहीं कर सकते। गोली भी चली, मेरी गाड़ी पे चली, मेरी गाड़ी के सामने से बिल्कुल गई, हवा में फायर करी उन्होंने कट्टों से, और ऐसे ऐसे वेपन उनके हाथ में थे जो दिल्ली पुलिस के भी हाथ में ऐसे हथियार नहीं थे। आर्मी वालों के पास भी नहीं होंगे। मैं कहा दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस के हाथ में ऐसे हथियार नहीं थे। इतने बड़े बड़े आतंकवादी हैं, ये सारे के सारे मेवाती आतंकवादी हैं, आतंकवादी हैं। ये पूरी फंडित थी, ये पूरी की पूरी, ये पूरे के पूरे प्री प्लान के हिसाब से, फ्रेम के हिसाब से। और मैं अभी भी कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे अगल बगल में कोई मुसलमान किराए पे रहता है, कोई भी है, पूरा बाइकआउट करो, बहिष्कार करो, उनसे किराए पे कमरा खाली करवाओ, क्योंकि सबके सब एक हैं। उनकी मंशा क्या थी? उनकी मंशा ये थी, मारना चाहते तो सवेरे 5 बजे यात्रा चालू थी, 5 बजे भी पथराव कर सकते थे। हमारा हिंदुओं गुना, हिंदुओं गुना, हिंदुओं गुना, क्या गुना करा भाई हमने? आराध्य, हाँ 47 वाला झंडा, 47 गुना कोई नहीं था भाई साहब। गुना ये था कि हम लोग प्रशासन के भरोसे पे रह गए। अगर प्रशासन हमें पहले बोलता हम तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो हम अपनी सुरक्षा स्वयं करते। ये गजवाए हिंद करने की, एक इन्होंने डर का माहौल बनाने की सोचा कि हम देश के अंदर एक माहौल ऐसा क्रिएट करें कि डर का और भय का माहौल। अगर मेरा 1.5 साल का बच्चा मर जाता, तो कौन सा जज मेरे बच्चे को लाके देता? आओ बताओ मेरे को, विजय हिंदू को बताओ, कौन सा जज आता मेरे बच्चों को मेरे को लौटाता?